क्या 2021 में होने वाले 5 राज्यों पर जो विधानसभा चुनाव हैं, इसके लिए एबीपी न्यूज ने जो है हाल ही में नया सर्वे दिया है और इस ताजा सर्वे के अनुसार तमिलनाडु, असम, केरल, पांडिचेरी में, पश्चिम बंगाल में आखिर किसकी बनने वाली सरकार, क्योंकि सर्वे के मुताबिक कई राज्यों पर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार, असम में क्या होने वाला है, केरल में क्या होगा, सभी राज्यों पर आपको सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण इसके बाद आपको आखिर में दिखाएंगे। इन राज्यों पर क्या कुछ आंकड़े यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं। जहां दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु का ओपिनियन पोल के साथ और इस पर जो सर्वे की राय ली गई है, इसमें अगर पीएम मोदी के कामकाज से लोग कितने संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट कहने वाले 13% है, जबकि संतुष्ट की संख्या जो है वह 35% है और असंतुष्ट यहां पर तमिलनाडु के लोग पीएम मोदी से 44% है। यानी संतुष्ट और बहुत संतुष्ट से कई ज्यादा असंतुष्ट यहां पर पीएम मोदी से तमिलनाडु के लोग हैं। क्या ये आंकड़े कन्वर्ट होंगे विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के रूप में, कह नहीं सकते, ऐसे 8% लोग हैं। अब देखिए वर्तमान में अगर बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामकाज को लोग किस प्रकार से देखते हैं। बहुत संतुष्ट 22%, संतुष्ट की संख्या 39% है, असंतुष्ट की संख्या 31% है, कह नहीं सकते ऐसे 8% लोग यहाँ पर जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से यहाँ पर लोग खुश नजर आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर वोट परसेंटेज देखिए किस प्रकार का वोट परसेंटेज यहाँ पर मिल सकता है तमिलनाडु के लिए। और तमिलनाडु में अगर बात करें तो यहाँ पर यूपीए गठबंधन को जो है 41% यहाँ पर वोट शेयर जा सकता है, एनडीए को 29%, यहाँ पर बात करें एमएनएम को यहाँ पर 7%, यहाँ पर अन्य के खाते में 15% यहाँ पर वोट शेयर जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर आंकड़ों की बात करें तो किस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु का ओपिनियन पोल के हिसाब से 234 सीटों पर जो चुनाव होना है उस पर खलबली मच चुकी है और आंकड़े कहते हैं कि एक बार फिर से यूपीए जो है 158 से 166 सीटें यूपीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर का यह सर्वे तमिलनाडु का ओपिनियन पोल, पहला ओपिनियन पोल 2021 के लिए 60 से 68 सीटों पर एनडीए गठबंधन सिमटता नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो अन्य के खाते में 4 सीटें जाने की संभावना है। कुछ यहाँ पर छोटे दलों को भी कुछ सीटें मिल सकती हैं, जो यहाँ पर तमिलनाडु का पहला ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। यानी तमिलनाडु में जो है यूपीए गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है, जो यहाँ पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। 158 से 166 सीटें यहाँ पर मिलने का अनुमान लगाया गया है। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं केरल में क्या कुछ होता है, केरल में क्या कुछ यहाँ पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। केरल की अगर बात करें तो केंद्र सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं, सवाल को लेकर जनता के बीच जो यहाँ पर सर्वे कराया गया है, इस सर्वे के मुताबिक अगर बात करें तो बहुत संतुष्ट मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार के कामकाज से 30% लोग आते हैं, जबकि संतुष्ट की संख्या यहाँ पर 28% है। असंतुष्टि जो यहाँ पर व्यक्त की जा रही है 41% लोग जो है केंद्र सरकार से जो है यहाँ पर संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, असंतुष्ट है, कह नहीं सकते ऐसे 1% है। यानी केरल ओपिनियन पोल में जो है असंतुष्ट की संख्या यहाँ पर ज्यादा निकलकर सामने आ रही है। अब देखिए मुख्यमंत्री के कामकाज से लोग कितने खुश हैं, इस पर देखिए राय। बहुत संतुष्ट 48%, संतुष्ट 35%, जबकि असंतुष्ट केवल 16% लोग निकल कर आते हैं। केरल के लिए ये बड़ा उलटफेर हो सकता है और केरल में ये माना जाता है कि हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। तो क्या कुछ आंकड़े बनने वाले हैं केरल के लिए। केरल की बात करें तो एलडीएफ को 42% वोट शेयर जा सकता है, यूडीएफ को 35%, जबकि बीजेपी को 15% और उधर के लिए जो है 8% वोट शेयर मिल सकता है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के हिसाब से केरल के लिए ये ओपिनियन पोल 140 सीटों पर यह सर्वे सामने आ रहा है। अब देखिए अगर इसको कन्वर्ट किया जाए सीटों में किस प्रकार से कन्वर्ट यहां पर होता नजर आ रहा है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, एलडीएफ की एक बार फिर से सरकार बनती नजर आ रही है। यानी केरल में लेफ्ट गठबंधन का यहां पर एक बार फिर से सरकार में वापसी हो रही है, यानी लगातार सरकार में वापसी कर रही है, क्योंकि केरल में हर 5 वर्ष बाद यहां पर सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन इस बार जो है एलडीएफ जो है दूसरी बार सरकार में बन सकती है, ये आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। जबकि यूडीएफ की बात करें तो 49 से 57 सीटें यहां पर मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को यहां पर 0 से 2 सीटें, उधर को भी 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। केरल के लिए ये आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं। अगले राज्य की बात करें तो पांडिचेरी के लिए भी जो है आंकड़े ओपिनियन पोल निकल कर सामने आ चुका है और इस हिसाब से 30 विधानसभा सीटें यहां से आती है और 30 विधानसभा सीटों पर अगर वोट शेयर की बात करें, एसडीए जो गठबंधन है और इसके हिसाब से इस गठबंधन में यहां पर कांग्रेस शामिल है और इसमें 43% वोट शेयर इस गठबंधन को जा सकता है।
और 44% वोट शेयर एनडीए के खाते में जा रहा है, यानी जो पौंडुचेरी है उसमें बड़ा उलटफेर यहां पर हो सकता है, जबकि एमएन जो पार्टी है उसको 2% वोट शेयर और 11% वोट शेयर अन्य के खाते में जा सकता है। इस हिसाब से कांग्रेस गठबंधन के हाथ से सत्ता फिसल सकती है। जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं एनडी पौंडुचेरी के लिए जो आंकड़े हैं, इस हिसाब से जो कांग्रेस गठबंधन है उसको 12 से 16 सीटें मिलने की संभावना यहां पर दिखाई जा रही है। 30 विधानसभा सीटों में से 16 सीटों पर यहां पर सरकार बहुमत में आ जाती है और एनडीए गठबंधन 14 से 18 सीटों पर सिमट सकता है। यानी एनडीए गठबंधन पौंडुचेरी में सरकार में वापसी कर सकता है। ये आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं। यानी पौंडुचेरी में जो है एनडीए सत्ता के करीब सर्वे के हिसाब से जो आंकड़े यहां पर निकल कर आए हैं। अब देखिए अगले राज्य की बात करें तो असम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सीए एनआरसी को लेकर सबसे पहला विरोध यहां पर ही देखने को मिला था। अब इसके बाद सरकार में क्या केंद्र सरकार के कामकाज से लोग वहां के संतुष्ट हैं, इस पर आप देखिए कुछ बड़े आंकड़े केंद्र सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं। असम विधानसभा चुनाव के लिए जो आंकड़े हैं, देखिए बहुत संतुष्ट मोदी सरकार केंद्र सरकार के काम से 25% है। संतुष्ट की बात करें तो 43% लोग यहां पर संतुष्ट होते हैं। असंतुष्ट की संख्या यहां पर 20% है। कह नहीं सकते ऐसे 12% लोग आते हैं। यानी असम विधानसभा चुनाव 2021 के लिए एबीपी न्यूज और सी वोटर का यह सर्वे है और इस हिसाब से यहां पर क्या कुछ आंकड़े बनते हैं और मुख्यमंत्री के कामकाज से लोग कितने खुश हैं, इस पर आपको बड़े आंकड़े देते हैं। बहुत संतुष्ट 35% लोग हैं, संतुष्ट की संख्या 31% है और असंतुष्ट 22% लोग ही आते हैं। कह नहीं सकते ऐसे 12% है। और असम के अगर यहाँ पर कुछ बड़े आंकड़ों की बात करें, यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर या फिर जो गठबंधन बनेंगे इसके बाद क्या कुछ होंगे, क्योंकि वर्तमान में तो असम में एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी सरकार है। अब क्या कुछ आंकड़े बनते हैं यहाँ पर 126 सीटों वाले असम के लिए, यहाँ पर 43% शेयर जो है एनडीए गठबंधन के खाते में इस वक्त दिखाई दे रहा है, जबकि 35% वोट शेयर यूपीए गठबंधन को, जबकि 8% यहाँ पर एआईडीएफ जो पार्टी उसको और 14% जो है अदर के खाते में वोट शेयर इस वक्त दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर एबीपी न्यूज और सी वोटर का ये सर्वे है। और इस हिसाब से अगर सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो यहाँ पर असम एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। 73 से 81 सीटें एनडीए गठबंधन को दिखाई दे रही हैं, जबकि यहां पर अमित शाह ने यहां पर ऐलान किया है कि बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन 100 का आंकड़ा पार कर पाएगा। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जबकि यूपीए गठबंधन को 36 से 44 सीटें यहां पर मिलने की संभावना है। 64 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार असम विधानसभा चुनाव के लिए आते हैं, जबकि यहां पर एआईडीएफ जो गठबंधन उसको 5 से 9 सीटें उधर के खाते में भी 0 से 4 सीटें यहां पर जा सकती हैं, जो यहां पर सर्वे के आंकड़े और बड़े आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। अब देखिए सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल, सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे कांटे का मुकाबला यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार काफी समय से यहां पर अपनी पूरी जड़ें जमाने का प्रयास कर रही है। क्या ये जो काम मोदी सरकार हो या फिर अमित शाह लगातार यहां पर दौरों पर है, इसके बाद क्या केंद्र सरकार पहली बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं, इस पर एबीपी न्यूज और सी वोटर का सटीक और महत्वपूर्ण सर्वे भी सामने आ चुका है। इस हिसाब से केंद्र सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं, पश्चिम बंगाल के लोगों पर यह सर्वे है बहुत संतुष्ट। 33% लोगों का मानना है कि केंद्र सरकार के कामों से वो संतुष्ट है, जबकि यहां पर 28% लोग संतुष्ट हैं। असंतुष्ट की संख्या ज्यादा नहीं है पश्चिम बंगाल में, यानी चुनाव कांटे का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। 27% कह नहीं सकते, ऐसे 2% लोग आते हैं। यानी पश्चिम बंगाल काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। अब देखिए मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी के कामकाज से लोग कितने खुश यहां पर है। बहुत संतुष्ट 43%, संतुष्ट 32%, असंतुष्ट 22%, कह नहीं सकते ऐसे 3% लोग आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल के ओपिनियन पोल में अगर 294 सीटों पर यहां पर वोट शेयर देखें तो किसके खाते में कितना वोट शेयर जा सकता है, जो यहां पर सर्वे के आंकड़े हैं। 43% वोट शेयर टीएमसी के खाते में, 37% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जा सकता है, जबकि 12% जो वोट शेयर है वो कांग्रेस लेफ्ट के खाते में जा सकता है। उधर के खाते में भी 7% के करीब वोट शेयर जाने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। अब क्या कुछ आंकड़े हैं, कुछ जो बड़ा हलचल यहां पर राजनीति में देखने को मिली है। शुभेंदु अधिकारी समेत कुछ बड़े जो नेता हैं वो बीजेपी में आ चुके हैं। इसका फायदा किसे होगा, इस पर भी देखिए आप कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। इस पर आंकड़े हैं कि शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने पर टीएमसी को कितना नुकसान हो सकता है।
40% लोग मानकर चल रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में आने से टीएमसी को नुकसान होने वाला है। कह नहीं सकते ऐसे 19% है, जबकि नहीं कहते हैं 35% कि टीएमसी को नुकसान नहीं होगा। लेकिन लोकसभा के आंकड़े तो यहां पर टीएमसी को चिंता में डाल रहे हैं और इसी के दम पर बीजेपी फिलहाल पश्चिम बंगाल में अपना यहां पर पहली बार सरकार बनाने की कगार पर है। सौरभ गांगुली बीजेपी के सीएम उम्मीदवार, वो तो पार्टी को फायदा होगा ही नहीं, क्योंकि दादा जो कहीं ना कहीं क्रिकेट में भी एक दमदार परफॉर्मेंस दी थी, तो क्या राजनीति के मैदान में उतरकर वो बीजेपी को एक वो पारी यहां पर खेलकर दिखाएंगे जो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक जीत की तरफ बढ़ाएगी। इस पर लोगों का मानना है कि 48% लोग मानकर चल रहे हैं कि सौरभ गांगुली अगर जो है बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फिर बीजेपी को फायदा हो जाएगा। नहीं 33% कह नहीं सकते, ऐसे 19% लोग आते हैं। अब सारे आंकड़ों के बाद और सारे जो सर्वे है और जो यहाँ पर आंकड़े हैं, इन सभी के बाद 294 सीटों पर जो एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सर्वे दिया है, उस हिसाब से तो फिर टीएमसी की सरकार बरकरार रह सकती है। लेकिन बीजेपी 3 सीटों से करीब 100 सीटों के आसपास यहां पर आती नजर आ रही है। 294 सीटों में से 148 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, लेकिन टीएमसी 148 के आंकड़े से जो है पार करती नजर आ रही है। बीजेपी करीब 40 से 48 सीटें पीछे रह रही है। आने वाले समय में क्या बीजेपी जो गैप दिख रहा है, जो अंतर दिखाई दे रहा है, क्या इस अंतर को पूरा कर पाएगी या फिर कुछ बड़ा यहां पर होगा जो यहां पर अब तक नहीं हुआ है। यहां पर कांग्रेस लेफ्ट की बात करें तो ये गठबंधन लगभग फाइनल माना जा रहा है। अजहरुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो टीएमसी को कितना नुकसान होगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि करीब 40 से 50 सीटों पर जो है अजहरुद्दीन ओवैसी भी काफी असर डाल सकते हैं और ये कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा दिला सकता है, जो जानकर मानकर चल रहे हैं। यहां पर बात करें तो उधर के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं, लेकिन इफेक्ट कई सीटों पर अजहरुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में डाल सकती है, ये आंकड़े हैं। लेकिन एबीपी न्यूज और सी वोटर के जो ओपिनियन पोल हैं, आंकड़े हैं, बड़ा सर्वे है, इस हिसाब से फिर बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। पांडुचेरी में यहां पर एनडीए गठबंधन की सरकार बन सकती है। असम में एनडीए गठबंधन सरकार आराम से बनती नजर आ रही, जो आंकड़े हैं। पश्चिम बंगाल में बड़ा उलटफेर हो सकता है, टीएमसी को झटका भी हो सकता है और कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। असम में इसके अलावा बात करें तो तमिलनाडु में यूपीए गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। केरल में एलडीएफ जो है यहाँ पर सरकार में बरकरार रह सकता है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। आखिर इन 5 राज्यों पर किसकी बनेगी सरकार, क्या कुछ होगा? तो और सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।